नमस्कार। आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में अमेरिका और दुनिया के कई देशों के बीच मतलब 20 से भी ज्यादा देशों के बीच काफी उथल-पुथल मचा दी। हाँ बिल्कुल। और ये सब शुरू हुआ अमेरिकी नीति में एक अचानक आए बदलाव से। हमारे पास जो विश्लेषण है वो ट्रंप प्रशासन के एक खास फैसले और उस पर जो वैश्विक प्रतिक्रिया हुई वो भी काफी जोरदार, उसकी चीर-फाड़ करता है। तो आज का मकसद है इस पूरे मामले को समझना कि असल में हुआ क्या, इस विश्लेषण के मुताबिक ऐसा क्यों हुआ और हाँ, इसके क्या मायने हो सकते हैं। और वो दिलचस्प बात भी कि इस कदम को तुगलकी फरमान कहा गया है। हाँ बिल्कुल, क्यों कहा गया है ये भी समझेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसे अक्सर नई सरकारों का हनीमून पीरियड कहते हैं। ये विश्लेषण भी इसी का जिक्र करता है। हाँ, वो शुरुआती कुछ महीने। हाँ, आमतौर पर सरकार बनने के बाद के पहले 6 महीने शायद। हाँ, जो दुनिया थोड़ी मतलब नरमी बरतती है। हाँ, एक तरह की मोहलत मिल जाती है, हाँ, कह सकते हैं। है ना? हाँ, जैसे नई सरकार है, हाँ, अभी चीजें समझ रही है, बिल्कुल। तो शुरुआती फैसलों पर या तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या ये उम्मीद रहती है कि अरे बातचीत से हल निकल आएगा। बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि शायद दुनिया के कई देशों ने ट्रंप प्रशासन के शुरुआती कदमों को इसी तरह देखा, सोचा कि चलो अस्थायी होगा या जरूरत पड़ी तो बात कर लेंगे। एक तरह की देखो और इंतजार करो वाली रणनीति। हाँ, या जरूरत पड़ने पर निगोशिएट कर लेंगे, ये इरादा। बिल्कुल। ये हनीमून पीरियड एक तरह की रियायत ही होती है। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि ये दौर अचानक खत्म हो गया। खत्म हो गया, क्यों? हाँ, सवाल उठता है क्यों। एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि देशों का धैर्य जवाब दे गया। मतलब लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। अच्छा। या फिर कुछ फैसले इतने अहम थे, इतने दूरगामी असर वाले थे कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। विश्लेषण में एक थोड़ी तीखी टिप्पणी भी है कि ट्रंप ने इस पीरियड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब शायद ये है कि उन्होंने इस शुरुआती नरमी का फायदा उठाते हुए ऐसे कदम उठाए जिससे सहयोगी देश भी असहज होने लगे। धीरे धीरे ये समझ बनने लगी कि शायद बातचीत से हल निकालना मुश्किल है और अब मतलब चुप रहना ठीक नहीं। तो एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उस टकराव की जो आगे हुआ। बिल्कुल, वो जमीन तैयार हो रही थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि माहौल बदल रहा था। वो शुरुआती नरमी खत्म हो रही थी और देश अमेरिकी प्रशासन के कदमों को ज्यादा गंभीरता से ले रहे थे। और तभी आया वो फैसला, हाँ, जिसने इस नाजुक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। एक ऐसी नीति जिसे विश्लेषण तुगलकी फरमान कह रहा है। और ये जुड़ा था अमेरिका भेजी जाने वाले पार्सल से। हाँ, पहले नियम क्या था कि अगर कोई विदेश से अमेरिका में पार्सल भेज रहा है तो $800 तक की कीमत के सामान पर कोई आयात शुल्क या टैक्स नहीं लगता था। हाँ, $800। विश्लेषण में इसे रुपए में भी बताया गया है, करीब 60,000 65,000 के आसपास। हाँ, जो कि काफी बड़ी रकम है। और ये बहुत बड़ी छूट थी, खासकर उन आम लोगों के लिए जो अपने परिवार, दोस्तों या बच्चों को तोहफे भेजते थे, जैसे राखी, दिवाली की मिठाइयाँ, जन्मदिन के उपहार, ऐसी चीजें। बिल्कुल। इससे ये सब भेजना काफी आसान और सस्ता था। हाँ, लेकिन नया नियम उसने सब कुछ बदल दिया। अब $800 की जो लिमिट थी उसे घटाकर सिर्फ $200 कर दिया गया। सिर्फ $200? हाँ, यानी $200 से ज्यादा कीमत की किसी भी चीज पर अब अमेरिका में आयात शुल्क यानी टैरिफ और दूसरे टैक्स लगना थे। और विश्लेषण ये भी कहता है कि ये टैक्स बहुत ही हेवी होने वाले थे, मतलब काफी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। इससे तो हजारों लाखों छोटे पार्सल भेजने वाले सीधे प्रभावित होते। और बात सिर्फ टैक्स लगाने की नहीं थी। इसे तुगलकी फरमान कहने के पीछे विश्लेषण दो बड़ी और कह सकते हैं असाधारण वजह बताता है। अच्छा, क्या वजह थी वो? पहली वजह है टैक्स वसूलने का तरीका, जो शायद पहले कभी नहीं सुना गया। नियम ये बनाया गया कि ये अमेरिकी टैरिफ अमेरिका पहुंचने पर नहीं, बल्कि भेजने वाले देश में ही शिपिंग से पहले वसूला जाएगा। पहले? कैसे और वसूलेगा कौन? भेजने वाले देश की सरकारी डाक सेवा। क्या मतलब, जैसे इंडिया पोस्ट? हाँ, जरा सोचिए, अगर आप भारत से कोई पार्सल अमेरिका भेज रहे हैं तो इंडिया पोस्ट आपसे अमेरिकी सरकार का टैक्स वसूलेगी